अब हम करते हैं इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपको पता है, पर्पस क्या है किसी भी बिजनेस को करने का, वो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो समझ आ रहा है। तो मैनेजमेंट के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सिंपल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 पार्ट में हमने मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो इसको। समझ आ रहा है। तो हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव और एक पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, किसके, मैनेजमेंट के, प्रबंध के हमारे 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जो संगठन मतलब फर्म, ठीक है, यानी जो संगठन के लिए बनाए जाते हैं, जो संगठन का पर्पस क्या होता है उसको लिए क्या बोलते हैं हम, संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब जब भी कोई आप फर्म डिसाइड करोगे तो आपके जो अपने फर्म के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अपने संगठन के लिए जो उद्देश्य रहेंगे वो क्या होते हैं, संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। समझ आ रहा है। तो यानी आपने कोई फर्म बनाई, ठीक है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपके देखो आप जब भी कुछ भी चीज़ करोगे तो आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ता है। एक तो अपने जो चीज़ आप बिजनेस कर रहे हो उसका, एक समाज का, एक जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय उसके लिए। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट किया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने संस्था के लिए यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, क्या उद्देश्य रखते हो कि मेरी जो संस्था है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या पर्पस है उसका। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ गए कि तुम्हारे खुद के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव खुद के हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव होगा तो सबसे पहला क्या होगा, प्रॉफिट। तो सबसे पहला पर्पस क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट का, वो क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना, यानी प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज करते रहना। समझ आ रहा है, लॉस में ना जाने देना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रॉफिट। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। समझ आ रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पस नहीं हो सकता है कि वो प्रॉफिट ना अर्न करे। समझ आ रहा है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, सेकंड है सर्वाइवल यानी जीवित रहना। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य तो नहीं है कि वो बस प्रॉफिट ही कमाए, उसका ये उद्देश्य रहेगा कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कई फर्म आए और चले गए कुछ दिनों में, कुछ महीने या कुछ सालों में। ठीक है, जो फर्म कंटिन्यू तक बहुत सालों तक सर्वाइव करती है तो ही उसको मानते हैं कि वो अच्छी फर्म है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसका क्या पर्पस है कि अपने फर्म को लंबे समय तक जीवित रखना, यानी सर्वाइव करते रहना। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बाद फर्म बंद करवा दो। थर्ड है ग्रोथ। अब प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइव करवाना ही क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ग्रोथ करना भी यानी विकास करना भी ज़रूरी है। अब तुम उसी साल में 4 साल से सेम प्रॉफिट कमा रहे हो, सेम प्रॉफिट कमा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, विकास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विकास करना, उसका ग्रोथ करना, ईयर बाय ईयर 2-5 ईयर हमने क्या है कंटिन्यू ग्रो करते जाना है। ठीक है, तो ही वही क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रहा है। तो प्रॉफिट कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ईयर बाय ईयर टाइम टू टाइम आपको कंटिन्यू डेवलप भी होते रहना है, क्या है, विकास भी होते रहना है आपका। ठीक है, वो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ गए कि ऐसा मैनेजमेंट के ऐसा ऑब्जेक्टिव जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट अर्न करना, देन सर्वाइव करवाना अपने फर्म को कंटिन्यू, देन विकास करते रहना। ठीक है, समझ आ गए।
अब सेकंड यानी सोशल ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपको पता है कि कोई भी फर्म क्या है, समाज का हिस्सा होता है, सोसाइटी का क्या होता है, पार्ट होता है। विदाउट सोसाइटी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने फीचर्स में ही पढ़ा था कि क्या है, मैनेजमेंट एक सोशल क्या है, साइंस है, ठीक है। तो इसलिए समाज के लिए उसका कुछ क्या दायित्व बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने समाज को भी कुछ बेटर करे, समाज के लिए भी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू रख के बनाए जाए वो क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये भी काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ऑब्जेक्टिव ना बनाए, वो क्या होते हैं कि समाज के लिए भी क्या जो ऑब्जेक्टिव बनाए जिससे कि समाज का भी क्या भला हो। क्योंकि मैनेजमेंट यानी फर्म क्या है, सिंपली फर्म समाज का ही हिस्सा है। तो समाज को सुरक्षित रखना, अच्छा बनाना क्या है, काम है ना फर्म का, ठीक है। जो समाज के लिए, समाज के उद्देश्य के लिए जो क्या उद्देश्य बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्देश्य बोलते हैं। समझ आ गया, जो अपने समाज के लिए बनाए जाते हैं। इसमें हमने क्या पढ़े थे, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के लिए बनाते हैं ये, ठीक है, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। समाज के लिए जो उद्देश्य बनाते हैं ये सामाजिक उद्देश्य होते हैं, जो समाज के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला उनमें क्या, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी समाज को रोजगार प्रोवाइड करवाना, ठीक है, वो भी क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप फर्म में वर्क करवा रहे हो तो आपको लोग तो चाहिए ना, वो लोग कहाँ से मिलेंगे, समाज से मिलेंगे। समझ आ रहा है। तो क्या है, रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है, वो भी क्या होता है, मैनेजमेंट का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। दूसरा है सेव इन्वायरमेंट, यानी आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट यानी सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाना अपने समाज में, कि गंदा पानी ना फेंकना समाज, और जो धुएं हैं, चिमनियां हैं, उनकी जो ऊपर तक लेके जाना जिससे कि धुआं आसपास के इलाकों में ज़्यादा साउंड ना हो, ठीक है, और वाटर पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। ये सब क्या है, समाज के लिए उद्देश्य हैं, ठीक, किसका, मैनेजमेंट का, कि सेव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना अपने किसको, समाज को, ठीक है, यानी सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाना, ठीक है। थर्ड है बेस्ट प्रोडक्ट इन लो प्राइस, सस्ती और अच्छी वस्तुएं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि अपने समाज को अच्छा प्रोडक्ट और सस्ते क्वालिटी में प्रोवाइड करवाना, वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसका, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, किसका, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सिंपल क्या है उत्तरदायित्व, कि अपने समाज में सस्ते और अच्छी वस्तुएं यानी बेस्ट और अच्छे क्वालिटी, अच्छे प्राइस पर यानी कम प्राइस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया, किसके लिए, समाज के लिए। जो समाज के लिए चीज़ें क्या की जाती हैं, रोजगार देना, वातावरण अच्छा देना और अच्छी वस्तुएं देना, ठीक है। थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऐसा ऑब्जेक्टिव जो अपने एम्प्लॉय के लिए बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। समझ आ गया, जो अपने एम्प्लॉय को बेटर, अच्छे तरीके से काम करने के लिए उनको जो अच्छा लगे, यानी जिससे वो सेटिस्फाई रहे उनके एम्प्लॉई। क्योंकि अगर किसी भी फर्म के एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो वो फर्म तरक्की नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि अपने एम्प्लॉय के लिए ही भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव जो अपने एम्प्लॉय को पॉइंट ऑफ व्यू रख के बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है, फेयर रेम्यूनरेशन यानी उचित पारिश्रमिक। अब इसका मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक का मतलब होता है सैलरी, यानी जो पैसे वो काम कर रहे हैं उसके पैसे देना। अब सैलरी क्या है, एक रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक का एक छोटा रूप है, ठीक है। सैलरी फिर उसमें डीए, अलाउंसेस, पता नहीं क्या क्या मिला के जो ओवरऑल हमारे पास सैलरी आती है, पैसे आते हैं, उसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अपने एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करना, ये भी क्या होता है, मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम उससे तुम इतना करवा रहे हो और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, फिर वो सही नहीं है, ठीक है। तो फेयर, जो उसके लिए उचित है उसके काम के अकॉर्डिंग वो उसको सैलरी देना, ठीक है। सेकंड है अच्छा वातावरण प्रदान करना, यानी जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वहाँ पे तुम उससे अच्छा वातावरण प्रोवाइड करवाओ। मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे आप वेंटिलेशन का या तो क्या क्या प्रॉपर आप थोड़ा कूलनेस का ध्यान रखें वहाँ पे, ठीक है।
और क्या कहते हैं कोई हार्मफुल अगर गैसेस है वहाँ है तो उसको मास्क दें, यानी उसको उससे सेफ्टी दें, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पहले से ही क्या बता के रखें, ठीक है। तो इसको क्या है अच्छा वातावरण, यहाँ पे धूल उल जो ना हो ज़्यादा, ठीक है, वो सब, और क्लीन हो वहाँ पे, ज़्यादा कहीं जा रहे हैं तो ऑयलिंग वॉइलिंग ना हो, फिसलने उसलने का। तो क्या है सुरक्षित और अच्छा वातावरण, यानी उसको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। समझ आ रहा है? ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो वर्क उसका ध्यान तो सब गर्मी को संभालने में ही है या ठंड में ही संभालने में, या उसको लग रहा है मैं गिर जाऊंगा और काम कर रहा है वो, तो इस केस में क्या है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसको उचित वातावरण यानी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करवाया जाए उसको वर्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी टूल्स, यानी सुरक्षित वस्तुएं या औजार देना उसको, ठीक है। सेफ्टी टूल्स का मतलब क्या है कि उसको काम करने के लिए प्रॉपर टूल्स यानी औजार प्रोवाइड करवाए जाएं जिससे कि वो काम को अच्छे से कर सके। अगर ऐसा काम है जिसमें कि आँखों में कुछ उड़ के जा सकता है तो आँखों के लिए उसको गूगल्स या कुछ लगा सकते हैं। अगर उसको लगता है हाथ से कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको ग्लव्स प्रोवाइड करवाएं। लगता है ऊपर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको हेलमेट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको प्रॉपर ड्रेस प्रोवाइड करवाएं जिससे कि उसके बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सेफ्टी क्या है टूल्स होते हैं, सुरक्षित औजार होते हैं जो एम्प्लॉय को काम करते समय प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि मास्क, ग्लव्स, उसकी ड्रेसेस, गोगल्स, हेलमेट, यानी ठीक है। ये सब क्या होते हैं जिससे कि वो काम को अच्छे से सेफ्टी से कर सके। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये हमारे किसके थे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे। मैं एक बार दोबारा आपको क्या कहते हैं क्लियर करवा देता हूँ। मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बनाती है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसमें क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल रहना, ठीक है, और ग्रोथ करना, ठीक है, 3 होते हैं, यानी लाभ कमाना और जीवित रहना लंबे समय तक और विकास करते रहना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामाजिक ऑब्जेक्टिव यानी सोशल ऑब्जेक्टिव, जो अपने समाज के पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपने समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसको सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि अच्छा इन्वायरमेंट देना अपने समाज को, रोज़गार उपलब्ध करवाना अपने समाज को, ठीक है, और क्या है अच्छी वस्तुएं सस्ते दाम में प्रोवाइड करवाना, वो भी समाज के लिए अच्छा होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो अपने एम्प्लॉय को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाया जाता है, अपने एम्प्लॉय के बेटर के लिए, अच्छी वर्क के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें क्या आता है, उसको अच्छी सैलरी देना यानी फेयर रेम्युनरेशन देना, ठीक है, उचित पारिश्रमिक देना, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना और उसको अपने वर्क से रिलेटेड सारे सेफ्टी टूल्स प्रोवाइड करवाना जिससे कि अच्छे तरीके से वो काम कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद भी आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।